नमस्कार। अगर भारतीय इतिहास की किताबों और उनके लेखकों की लंबी लिस्ट देखकर सिर घूमने लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इस मुश्किल को एक बहुत ही आसान और असरदार तरीके से हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहे एसएससी सीजीएल हो या यूपीएससी, इतनी सारी किताबों और लेखकों के नाम याद रखना सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है ना? पर सोचिए, अगर रट्टा मारने की जगह याद करने का कोई स्मार्ट तरीका मिल जाए तो। आज हम बस एक लिस्ट को ऊपर से नीचे तक पढ़ने नहीं वाले हैं। नहीं, आज हम अपने दिमाग को एक्टिवली ट्रेन करेंगे। ये तरीका मजबूत दिमागी कनेक्शन बनाने पर जोर देता है ताकि जो भी याद करें वो लंबे समय तक याद रहे। तो पहले चैलेंज के लिए तैयार? चलिए सीधे प्राचीन भारत की दुनिया में चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के 5 सबसे जरूरी ग्रंथों से। पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो शासन कला और रणनीति पर एक जबरदस्त गाइड है। फिर आता है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, जो एक बहुत ही दिलचस्प पॉलिटिकल ड्रामा है। इसके बाद है कल्हण की राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर का पूरा इतिहास है। फिर मेगास्थनीज की इंडिका, मतलब एक यूनानी की नज़रों से भारत कैसा दिखता था। और आखिर में विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, जिसकी कहानियां तो क्या कहूं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये तरीका काम कैसे करता है। पहली किताब पर फोकस करते हैं, अर्थशास्त्र। और इसके लेखक कौन है? कौटिल्य। इस कनेक्शन को दिमाग में बिठा लीजिए, अर्थशास्त्र, कौटिल्य। फिर से कौटिल्य मतलब अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का मतलब कौटिल्य। चलिए एक आखिरी बार, अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने। बहुत बढ़िया, बस यही कनेक्शन हमें बनाना है। यहाँ एक प्रो टिप है, किताबों को उनके लेखक के हिसाब से ग्रुप कर लीजिए। जैसे कालिदास की इन रचनाओं को अलग अलग याद करने के बजाय अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश और मालविकाग्निमित्र को एक कालिदास पैकेज की तरह याद रखें। ये तरीका कहीं ज्यादा असरदार है। ठीक है, तो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। क्या याद है राज तरंगिणी किसने लिखी थी? जरा एक सेकंड सोचिए। जी हां, ये थे कल्हण। अगर याद था तो क्या बात है, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। बार बार दोहराने से ही तो सब याद होता है। तो प्राचीन भारत पर पकड़ बन गई। बहुत अच्छे। अब चलिए लेवल अप करते हैं और मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत की लिस्ट भी बहुत दिलचस्प है। अबुल फजल का अकबरनामा, जो अकबर के शासनकाल का पूरा ब्यौरा है। इब्न बतूता की रिहला, एक कमाल का यात्रा वृत्तांत। इरफान हबीब की एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, जो एक गहरी आर्थिक स्टडी है। फिर कृष्णदेव राय की अमुक्त माल्यद, जो एक विद्वान राजा द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। और पालकुरी की सोमनाथ का बसव पुराण, जो एक समाज सुधारक की कहानी बताता है। चलिए एक और सवाल, वो कौन मशहूर यात्री थे जिन्होंने रिहला लिखी थी? कुछ याद आया? जी हाँ, वो थे इब्न बतूता। बस नाम को यात्रा से जोड़ लीजिए। रेहला मतलब सफर, और सफर किया इब्न बतूता ने। सिंपल। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा फटाफट रिवीजन हो जाए। अब तक हमने 10 किताबें कवर कर ली हैं ना? मैं किताब का नाम बोलूंगा और आप मन में लेखक को याद करने की कोशिश कीजिए। करें शुरू? ठीक है। अर्थशास्त्र, कौटिल्य, बिल्कुल सही। राजतरंगिणी, कल्हण, बहुत बढ़िया। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, जाहिर है। अकबरनामा, अबुल फजल। और अभी अभी जो किया, रिहला, इब्न बतूता। शानदार, क्या बात है। और अब हम आ गए हैं अंतिम दौर में, आधुनिक भारतीय इतिहास। इन पर पूरा ध्यान लगाइएगा क्योंकि ये किताबें एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। ये दौर तो प्रभावशाली किताबों से भरा पड़ा है। नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो देश के लंबे इतिहास पर एक नज़र डालती है। आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम, जो स्वतंत्रता संग्राम का एक अंदरूनी नज़रिया देती है। चैटर्जी का आनंदमठ, जिसने क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। राय की अनहैप्पी इंडिया, जो ब्रिटिश शासन की एक तीखी आलोचना है। तिलक का गीता रहस्य, जो गीता की एक नई व्याख्या है। और अमर्त्य सेन की द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, जो भारत की बहस की परंपरा को एक्सप्लोर करती है। आखिरी टेस्ट, ये सवाल तो अक्सर एग्जाम्स में आता ही है। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? और इसका सही जवाब है महान मौलाना अबुल कलाम आजाद। बहुत बढ़िया, हमने कई जरूरी नाम याद कर लिए हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात सिर्फ नाम याद करना नहीं है, बल्कि उस तरीके को समझना है जो हमने इस्तेमाल किया। चलिए अब इस औजार में महारत हासिल करते हैं। तो देखिए, जो तरीका हमने आज इस्तेमाल किया वो बहुत सिंपल है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। और ये किसी भी विषय पर काम करता है। सब कुछ इन 3 स्टेप्स पर टिका है। पहला, जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में सीखें।
दूसरा, कनेक्शन बनाने के लिए तेजी से दोहराकर अभ्यास करें। और तीसरा, आगे बढ़ने से पहले खुद को टेस्ट करके याद करें। बस सीखें, अभ्यास करें और याद करें। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या खूब कहा था, ज्ञान में किया गया निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है, और सबसे अच्छा निवेश है सही तरीके से सीखने में समय लगाना। तो अब ये औजार आपके पास है। अब सोचिए, अगला ऐसा कौन सा मुश्किल विषय है जिस पर आप महारत हासिल करने वाले हैं। जाइए और इसे आजमाइए।